नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका शेयर समाचार पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश जो हुआ इंडो पाक टेंशंस के वजह से। अप्रैल 22, 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में डरावना टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 26 टूरिस्ट की जान चली गई। इज दिस गोइंग टू हैपन इन इंडिया इन 1907 एज इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंडेड इन इंडिया और डिप्लोमेटिक टेंशंस और बढ़ गई। चलिए शुरू से समझते हैं क्या हुआ, मार्केट कैसे रिएक्ट किया और सबसे जरूरी, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या करना चाहिए। अप्रैल 22, बैसारन वैली के पास एक ब्रूटल टेररिस्ट अटैक हुआ। इस अटैक की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का ऑफशूट माना जा रहा है। अटैक में 26 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस अटैक के रिस्पॉन्स में भारत ने कई कदम उठाए। 1907 के इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। अटारी बॉर्डर को टेम्परेरीली बैंड कर दिया गया। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया पाकिस्तान की अगेंस्ट। क्या इंडो पाक टेंशंस का स्टॉक मार्केट पर असर पड़ता है? जब ऐसे टेंशंस एस्केलेट करते हैं तो ये देश के स्टॉक मार्केट को जरूर इंपैक्ट करते हैं। अब देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। 25 अप्रैल 2025 को बीएसई सेंसेक्स क्लोज हुआ 79,320.50 पर, लगभग 480.93 पॉइंट्स यानी 0.6% की गिरावट के साथ। एनएसई निफ्टी क्लोज हुआ 24,078.05 पर, 168.65 पॉइंट्स यानी 0.7% के लॉस के साथ। अगले दिन सेंसेक्स में लगभग 1,200 पॉइंट्स का क्रैश आ गया था और निफ्टी 23,850 के नीचे चला गया था। गिरावट ऑलमोस्ट हर सेक्टर में देखने को मिली, लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पर था। निफ्टी बैंक इंडेक्स लगभग 1.6% टूट गया। मेजर लूजर्स रेट एक्सिस बैंक 3.5% डाउन, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रेंड, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में भी 2% से ज्यादा की गिरावट देखी गई, लेकिन आईटी सेक्टर थोड़ा स्टेबल रहा। टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स ने हल्का पॉजिटिव क्लोज किया। दिस इज व्हाट द हिस्ट्री हैज टू डू विद इट। जब इंडो पाक टेंशंस बढ़ते हैं तब मार्केट कैसे रिएक्ट करता था। 1999 करगिल वॉर के टाइम निफ्टी में सिर्फ 2.1% का करेक्शन हुआ था, लेकिन बाद में मार्केट ने 41% रैली करी थी। 2016 उरी अटैक के बाद निफ्टी में सिर्फ 0.8% का फॉल आया था। 2019 पुलवामा बालाकोट स्ट्राइक ब्रॉट अबाउट 1.5% करेक्शन। 2001 पार्लियामेंट अटैक में जरूर 13.9% की हैवी गिरावट आई थी, लेकिन उस वक्त ही ग्लोबल टेक बबल भी क्रैश कर रहा था। Experts believe that the amount of tension that increases the value of the card has a punch seduce Pratishat Nifty. As a result of the correction, there is no money for this, but the long-term impact is limited to this money. Experts, what are you doing? G. Chokalingam, Economics Research, कहते हैं कि short-term volatility आ सकती है, लेकिन full-scale war का chance कम है। U.R. Bhatt, Alphaniti Fintech, advises investors to panic sell their money with long-term investment goals and focus on it. अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अब क्या करना चाहिए? Have a lower portfolio balance, 50% equity, 30% debt और 20% liquid assets. Market dips में systematic buying inventory करें, panic में selling बिल्कुल मत करें, financial advisor से consult करके अपना asset allocation review करें। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही है, जियोपॉलिटिकल शॉक्स से मार्केट शॉर्ट टर्म में गिरता जरूर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के वजह से लॉन्ग टर्म में रिकवरी होती है। स्टे काम, इन्फॉर्म्ड और फोकस्ड ऑन योर गोल्स। Thanks for watching. Don't forget to subscribe and join our community, link in bio. If there's a video here, don't let me update this video.